हाय गाइस, वेलकम टू केवीसी क्लासेज। मैं ब्रिजेश सर आप सबका केवीसी क्लासेज में स्वागत करता हूं। हम लोग मेंसुरेशन में क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर पढ़ चुके हैं और आज पढ़ने जा रहे हैं कोण यानी शंकु। तो आइए देखें शंकु का आयतन क्या होता है, तिर्यक ऊंचाई क्या होता है, वक्र पृष्ठ क्या होता है और संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है और उस पर आधारित प्रश्न। आइए देखते हैं। तो तिर्यक ऊंचाई L कितना होता है? √r² प्लस h²। देखो ना, अगर इस ट्रायंगल की बात करें, ये और ये, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, बताइए ना, समकोण त्रिभुज बन रहा है ना। तो समकोण त्रिभुज का ये एक तरह से क्या कहा जाएगा? कर्ण कहा जाएगा। और कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी L बराबर क्या हो जाता है? तिर्यक ऊंचाई L बराबर क्या हो जाता है? √r² प्लस h²। जुबान पे होना चाहिए सबके कि आपको हाइट और रेडियस दे दिया जाए तो आप तुरंत तिर्यक ऊंचाई बता दीजिएगा। कैसे? L =√r² प्लस h²। अब उसके बाद बात करते हैं आयतन का। तो बेलन का आयतन होता है πr²h और शंकु का कितना होता है? 1/3 ऑफ πr²h ना। क्या होता है? आयतन 1/3 πr²h। वक्र पृष्ठ की बात करते हैं, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है ना। ये जो आपको दिख रहा है, आप लोगों को बता दें, जैसे मान लो कि ये पेपर है, ठीक है। अगर जैसे मूंगफली वाले को देखे हैं या बर्थडे बॉय की टोपी कैसी बनी रहती है, बताओ तो जरा। देखो, आइए तो देखो ना, ये जो शेप बन गया, ये शंकु जैसा बन गया है सपोज। तो ये जो एरिया दिख रहा है, ये जिसको हम टच कर रहे हैं, जो आप लोग देख रहे हैं, इसी को कर्व सरफेस बोलते हैं। और इसी कर्व सरफेस में जब ये ले लेते हैं ऊपर वाला, यानी सर्कुलर शेप, वृत्तकार पथ, जब कर्व सरफेस एरिया में इसका जब ये सर्कुलर शेप को भी ऐड कर दिया जाएगा तो वो रूप ले लेता है किसका? तो संपूर्ण पृष्ठ का ना। यानी वक्र पृष्ठ कर्व सरफेस एरिया कितना होता है? πrl। और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है? टोटल सरफेस एरिया होता है πr ब्रैकेट में l प्लस r। πrl ये और नीचे का ये, ठीक है ना। ये कहाँ से आया? तो देख लो एक बार, हमारा वक्र पृष्ठ πrl और ये जो नीचे सर्कुलर है, वृत्ताकार है, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? πr² होता है ना। बता तो दो। हाँ, अब इसी में से πr कॉमन कर लिया जाता है, तो यहाँ क्या बचा? l और यहाँ पर क्या बच गया? r। तो यही हो जाता है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोण इक्वल टू πr ब्रैकेट में l प्लस r। क्लियर? आइए कुछ क्वेश्चन इस पे किया जाए फार्मूला से रिलेटेड। एक बार फिर आप लोगों को बता दें कि जब कभी भी बेलन, शंकु और गोला का आयतन वक्र पृष्ठ या टोटल पृष्ठ की बात करें, संपूर्ण पृष्ठ की बात करें, तो आप 11 से जरूर चेक करिएगा। अगर 2 ऑप्शन मिल जा रहा है तो ट्रिपलेट से कोशिश करिएगा या फार्मूला ही लगाकर सॉल्व कर लीजिएगा। लेकिन पहला आपका अप्रोच बाई ऑप्शन ही होना चाहिए, तब जाकर एग्जाम में जल्दी सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं शंकु से रिलेटेड। आइए एक छोटा सा क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेते हैं। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या, 12 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु का आयतन कितना होगा? क्लियर? आयतन पूछ रहा है ना, तो क्या बोले हैं कि बेलन, शंकु या गोला का आयतन वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ पूछे तो
ऑप्शन से पहला अप्रोच होना चाहिए ना। तो आओ देखते हैं इसका अंतर, मतलब विषम पद और सम पदों के स्थान के योग का अंतर अगर शून्य या 11 का कोई मल्टीपल आए तो नंबर 11 से कटता है। तो देखो ना 5 और 1 कितना हो गया 6, 6 में से 4 गया, कितना बचा 2। तो ये नहीं आ रहा है, कितना 0 आना चाहिए या 11 का कोई मल्टीपल इस प्रकार का। ये देखो 6 6 12, अब 12 में से 1 गया 11 आ गया, तो आ गया ना 11। तो यही आपका आंसर होगा। आइए अगला चेक कर लिया जाए, कहीं 2 तो नहीं मिल रहे हैं, 2 मिलेंगे तो ट्रिपलेट से कर लीजिएगा, और नहीं तो किससे, फार्मूले से ही कर लीजिएगा। अब आओ 7 और 2 9 हो गया, और 9 में से 1 गया 8 आया, तो ये भी नहीं कटेगा, ये भी आंसर नहीं होगा। 8 7 15, 15 में से 3 गया तो कितना आ जाएगा 12, ये भी नहीं कटेगा। क्लियर, यानी आपका आंसर कितना हो गया 616 सेंटीमीटर क्यूब। नहीं तो आसान है, आइए इसको फार्मूला से कर लेते हैं। तो बताइए ना शंकु का आयतन कितना होता है, बताओ जरा। तो सर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है ना। तो 1/3 पाई का मान 22/7, आर कितना दिया है 7, 2 बार 7 गुणे 7 कर लो, और एच कितना दिया है बालक 12। तो आइए देखते हैं 7 से ये 7 कैंसिल, 3 से ये 4 बार में कैंसिल, और 22 में 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 154 आता है। 22 आते हैं 154, और 154 में 4 से गुणा कर देंगे तो आपका आ जाएगा कितना 616 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये रहा इसका आंसर, बी फॉर बोलो दो 616 सेंटीमीटर क्यूब। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8 मीटर ऊंचे तथा 12 मीटर व्यास के शंक्वाकार तंबू के निर्माण में कितना चादर लगेंगी। तो जब कभी भी शंक्वाकार तंबू बनाएंगे तो कितने कपड़े की आवश्यकता होगी। तो इसके लिए गणित के भाषा में आपको क्या निकालना पड़ता है, वक्र पृष्ठ। क्या निकालना पड़ता है, वक्र पृष्ठ। और हम सभी जानते हैं कि जो वक्र पृष्ठ होता है वो कितना होता है शंकु का, पाई आर एल होता है। लेकिन आप लोग कहेंगे कि सर आप तो बोले थे कि वक्र पृष्ठ पूछे या आयतन पूछे या संपूर्ण पृष्ठ पूछे, ऑप्शन से कर लेंगे। लेकिन देखो ना ऑप्शन में पाई दिया है ना, इसी पाई की वजह से तो 11 से कटाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन 11 से नहीं कटाएंगे, इसका मतलब हमको सॉल्व करना ही होगा। क्या करना होगा, सॉल्व करना ही होगा। तो आओ इसको किया जाए, क्योंकि आंसर पाई में है तो पाई को पाई ही रहने दिया जाए। और आर कितना दे रखा है जी, 12 मीटर व्यास दिया है। बताओ 12 मीटर क्या दिया है आपका, व्यास दिया है। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, बता तो दो। और एल का मान कितना हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर यानी 36, आर 6 हो जाएगा ना, तो ये 36 हो गया। और आपका ये कितना दिया है, ऊंचाई 8 दिया है, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। चूंकि एल बराबर क्या होता है, तो एल बराबर होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यही होता है ना, बता तो दो। तो यहाँ डायरेक्ट रख लिए। तो ये बताओ वाला कितना हो जाएगा सर, ये पाई, ये 6 और ये कितना होगा 36 और 64 100 अंडर रूट 100 इक्वल टू 10। इट मीन्स योर आंसर विल बी 60 पाई मीटर स्क्वायर ना, यानी ए फॉर एप्पल। क्लियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए प्रचार गाड़ी के पास आइए। आओ तो अभी इसी से रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन देखें, लेकिन जैसे जैसे आगे चलेंगे हम लोग इंटरेस्टेड क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन देखेंगे। बताओ ये थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन आ गया आप लोगों के सामने। एक शंक्वाकार तंबू के आधार की त्रिज्या 7 मीटर तथा ऊंचाई 24 मीटर है। इसके निर्माण में 1.25 मीटर
चौड़ाई का कितना लंबा कपड़ा लगेगा, कितना लंबा कपड़ा लगेगा, ठीक है, कितना लंबा, लंबाई बताना है। तो बताओ बालक, अगर कभी भी हमको शंकुकार तंबू बनाना है तो हम लोग के उस गणित के भाषा में उसका क्या निकालते हैं, वक्र पृष्ठ। तो बताओ इसका वक्र पृष्ठ कितना होता है, तो सर वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल। टोटल कपड़ा इतना लगेगा, कितना लगेगा, पाई आर एल। तो चलो बता दो कितना कपड़ा हुआ। तो सर पाई मतलब 22/7, एल कितना दिया है, आर कितना दिया है, आर दिया है आपका 7। क्लियर। एल कितना हो जाएगा बताए ना, तो सर एल हो जाता है √r² प्लस h²। तो r² का मान कितना होगा बताओ जल्दी, सर 49 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। और 24 का वर्ग 576। 24 का वर्ग कितना होता है, 576। इसी दिन रात के लिए बोला जाता है कि 40 तक जुबान पे वर्ग होना चाहिए, 20 तक 25 तक क्यूब कम से कम होना चाहिए, ढंग से 20 तक पहाड़ा, उसके बाद 23 का 29 का पहाड़ा भी याद होना चाहिए, ठीक है ना। अब बताओ ये कितना हो गया, इससे तो ये कैंसिल हो गया, तो ये तो 22 हो गया लल्ला। अब ये बताओ 576 और 49 कितना हो गया, 576 और 49 625। तो 625 का वर्गमूल कितना हो गया, 25। तो ये कितना आ जाएगा लल्ला, तो सर ये आ जाएगा 25 दूना 50 के 0, 25 दूना 50 और 5 55। आपको चाहिए 550 मीटर स्क्वायर कपड़ा चाहिए। क्लियर। लेकिन हो क्या रहा है, इसके निर्माण में इतना लंबा, इतना चौड़ाई का कितना लंबा कपड़ा चाहिए। तो हम सभी जानते हैं कि ये तो एरिया है ना, ये एरिया ही है ना जी, ये एरिया ही है ना। हम सभी जानते हैं कि L × B बराबर ये हो जाएगा कि नहीं। अब ये बताओ, ये चौड़ाई दिया है ना, चौड़ाई कितना दे दिया है, यानी L बराबर क्या हो जाएगा, B का मान 550 में आप क्या करेंगे, इस B से भाग देंगे ना। और B बोल कितना रहा है, तो सर 550 में आप 1.25 से भाग दे देंगे। देखो यहाँ दशमलव है ना, दशमलव है, तो ऐसा करिए कि 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो। 100 से जब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 0 इस 0 दशमलव को उड़ा देंगे, और 25 से काटेंगे 4 बार में, 25 से इसको काटेंगे 5 बार में, और 5 से ये कितने बार में, 110 बार में। तो 11 चौक 44, 440 मीटर स्क्वायर कपड़े, 440 मीटर लंबे कपड़े की आवश्यकता पड़ेगी, 1.25 मीटर चौड़े। क्लियर। यानी आंसर कितना हो जाएगा, सी फॉर चेन्नई। बात समझ में आई। एक बार और इस चीज को देख लो, जब कभी भी ये क्वेश्चन आए तो अब तो समझ में आ गया कि इसका लैंग्वेज क्या रहता है, क्या दिया रहता है। तो कभी लंबाई पूछ लेता है तो कभी चौड़ाई पूछ लेता है। क्या पूछता है बालक, कभी लंबाई तो कभी चौड़ाई। आप क्या करेंगे कि एक स्टेप में इसका आंसर बता सकते हैं। कैसे, तो देखो पाई आर एल में आप लोग क्या करिएगा कि उसके चौड़ाई से भाग दे दीजिएगा। तो पाई का मान 22/7, आर का मान 7, और एल कितना हो जाएगा, √7 का वर्ग 49, और ये 24 का मान कितना आ जाएगा, 576 बट्टा में 1.25। तो देखो ना, इससे ये कैंसिल हो गया। बताओ ये 25 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, 576 और 49 625। 625 का वर्गमूल कितना आ गया, 25, और कितना आ गया नीचे, 1.25। क्लियर। अब ये देखो मल्टीप्लाई कर दो 100 से ऊपर नीचे। क्लियर। तो ये 00 इस 0 को उड़ा देगा, है ना। अब देखो 25 5 125, 25 चौके 100, है ना। सही चल रहे हैं। बताइए कहीं कुछ गलती तो नहीं हो गया, बता तो दो,
कहीं कुछ गलती तो नहीं हो गया? अब कैलकुलेशन कर लीजिए भाई, कहीं कुछ 25 5 है और अच्छा इससे कटेगा ये कितने बार में, 5 से 20 बार में ना, 20 बार में ये कट जाएगा तो कितना आ गया 22 दूना 44 यानी 440 मीटर स्क्वायर। तो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो एक लाइन में आप फाइंड कर सकते हैं। पाई आर एल में क्या करेंगे, उसके लेंथ या ब्रिथ से भाग दे देंगे। तो लेंथ पूछेगा तो चौड़ाई से भाग दीजिएगा, अगर चौड़ाई पूछेगा तो लेंथ से भाग दे दीजिएगा, ठीक है ना। तो पाई आर में चौड़ाई से यहाँ भाग दिए हैं तो 440 आ गया है। क्लियर? तो इतना नौटंकी नहीं करना पड़ेगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देख आइए एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख लीजिए एसएससी जीडी का। इसका आंसर आप लोग बताइए जल्दी। एक शंकु के आधार का व्यास उसकी ऊंचाई का 1.5 गुना है। कितना है? 1.5 गुना। यदि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 480 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करें। बताइए इसकी तिर्यक ऊंचाई कितना होगा, जल्दी बताओ। एसएससी जीडी में ये पूछा गया क्वेश्चन है, जल्दी बताएं, जल्दी बताएं, जल्दी बताएं कितना होगा। आओ देखते हैं। हमसे तिर्यक ऊंचाई पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है लल्ला, बता तो दो। तिर्यक ऊंचाई क्या पूछ रहा है? तिर्यक ऊंचाई ना, हमसे तिर्यक ऊंचाई पूछ रहा है। तो आइए देखते हैं। और दिया क्या है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। हम सभी जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल होता है। हमसे इसी एल का मान पूछ रहा है। अब आओ, और ये दिया कितना है? 480 पाई दिया है ना। और एक कंडीशन दिया है। क्या कंडीशन दिया है? कि एक शंकु के आधार का व्यास उसकी ऊंचाई का 1.5 गुना है, ठीक है ना। जो व्यास है ऊंचाई का 1.5 गुना है। जो व्यास है, मान लो कि ये डायामीटर हो गया और ये ऊंचाई हो गया, तो जो ऊंचाई, जो व्यास है ऊंचाई का 1.5 गुना है। जो व्यास है ऊंचाई का 1.5 गुना है। तो मान लो कि अगर ये 1 हो गया तो 1.5 गुना मतलब 1.5, यही हुआ ना। एक शंकु के आधार का व्यास उसकी ऊंचाई का 1.5 गुना है, तो हो गया। अच्छा 1.5 को 3/2 भी लिख सकते हैं ना जी, बताओ तो जरा। 3/2 भी लिख सकते हैं ना, बताओ। तो इसको प्यार से हम 3 और 2 भी तो बोल सकते हैं, बोलो ना। 3 संबंधित 2 भी बोल सकते हैं ना, कि 3 यूनिट इसका क्या है? व्यास है। h यूनिट क्या है? 2 यूनिट इसका ऊंचाई है। अच्छा अगर डायामीटर 3 है तो रेडियस कितना हो जाएगा इसका, बता तो दो। 3/2 हो जाएगा, आधा हो जाएगा ना, बता तो दीजिए। अगर ये x है तो इसको भी x मान लो, इसको भी x मान लो, है ना। तो h बराबर क्या होता है बालक, या तिर्यक ऊंचाई l बराबर क्या होता है? अंडर रूट क्या होता है? r²। तो इसका आप वर्ग करिए तो ये कितना हो जाएगा? 9x² हो जाएगा बटा 4, हो जाएगा कि नहीं, बता तो दो। और ऊंचाई कितना हो जाएगा? 4x²। बोलो। तो यहाँ से l का मान कितना आ जाएगा, जल्दी बताओ। l बराबर कितना आ जाएगा? तो 9x² ही है और 4 चौके 16, तो 16 9 25, 25x²। तो 25x², तो 5x लिख सकते हैं, और ये 4 है तो 2 कर सकते हैं। यानी l आ जाएगा, जो तिर्यक ऊंचाई पूछ रहा है, l आएगा 5x/2। 5 मतलब x का 2.5 गुना ना। तो x की व्यवस्था करिए, कहीं आप लोग x की व्यवस्था करें, बोलो। तो आओ x की व्यवस्था करते हैं, x का व्यवस्था करो। आइए देखते हैं। तो पाई से तो ये पाई कैंसिल हो गया, है ना। r का मान कितना है? तो सर 3x/2 कितना है? 3x/2। l कितना आ गया लल्ला? 5x/2 बराबर कितना? 480। अब आओ, 5 तिहाई 15, अब 15 तिहाई 45, कितना बचा? 3 ना।
तो 15 दूना 30, 32 आ गया। यानी एक्स स्क्वायर का मान कितना आ गया जी? 2 दूना 4 और ये आ गया 32। चलो वर्गमूल निकाल लीजिए। क्या हो जाएगा? अंडर रूट में 4 इंटू 32 हो जाएगा। तो ये तो 4 यहाँ से मिलेगा ही मिलेगा ना। और इसको क्या लिख सकते हैं? 4√2 लिख सकते हैं। 32 को 4√2 लिख सकते हैं। यानी x का मान कितना आ गया? 16√2 आ गया। कितना आ गया बालक? अच्छा देखो, ये 4 का वर्गमूल 2 ना, 2 हो गया और ये कितना आ जाएगा? 4√2। यानी x का मान आ गया क्या? 8√2। कितना आ गया लल्ला? 8√2। तो l यही है ना, l कितना है? 5x/2। तो 5x/2 बता दो कितना हो जाएगा। यानी 5, x का मान 8√2 और बाईटा 2। तो 2 से ये कट गया 4 बार में। कितना आंसर आ गया? 5 चौके 20√2। कितना आ गया? 20√2 सेंटीमीटर। कहाँ है? सी फॉर चेन्नई। क्या ये बात सबको समझ में आई? बता तो दो। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं और देखते हैं क्वेश्चन क्या है। आइए एक और खूबसूरत सा क्वेश्चन। 2 शंकुओं की त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 4:3 है। उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा? बताओ तो, जल्दी बताओ। तो देखो बालक, एक कंसेप्ट पहले सीख लो। जो शंकु का आयतन होता है, क्या जो शंकु का आयतन होता है, ये क्या होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है ना। अच्छा, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओगे ना, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओगे, क्लियर, तो ये सेम रहेगा 1/3 और पाई। और ये अनुपात पे कोई फर्क डाले ओलेगा नहीं। बात समझे? यानी अनुपात पे क्या क्या अपना रोल अदा करता है? पाई, आर और एच। और आर किस रूप में? आर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है, ठीक है ना, यानी वर्ग के रूप में और ऊंचाई। क्लियर? तो जो आयतन डिपेंड करता है त्रिज्या के वर्ग और ऊंचाई के गुणनफल पे डिपेंड करता है, ठीक है ना, जब कभी भी रेशियो की बात करें। और इसी प्रकार जो कर्व सरफेस एरिया होता है, यानी पाई आर एल, तो यहां पर ही पाई की कोई भूमिका नहीं रहेगी। क्लियर? किस किस का भूमिका रहेगा? त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई का, है ना। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा और इसका स्मार्ट अप्रोच आओ बताते हैं। देखो, किसका अनुपात दिया है बालक? त्रिज्या का। त्रिज्या का क्या दिया है? 3/4। तो त्रिज्या वर्ग के रूप में रहेगा ना, तो तुरंत बताइए इसका वर्ग कितना हो जाएगा, जल्दी बता दो। तो सर ये 9 हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा। अब ऊंचाई कितना दिया है? ऊंचाई का रेशियो क्या दिया है? 4/3। अब क्या करना है कि बस इसी को गुणा कर देंगे, ठीक है ना। गुणा कर देंगे तो किसका रेशियो मिल जाएगा? आयतन का। किसका? आयतन का। तो ये देखो ना, अगर कटने वाला लायक है इधर से इधर तो कट कर लीजिएगा। तो देखो 3 से ये कितने बार में कैंसिल? 3 बार में कैंसिल। 4 से ये कितने बार में कैंसिल? 4 बार में। तो क्या आ गया यहाँ पे? जो आयतन का रेशियो आ गया 3:4 आ गया। यानी ए फॉर एप्पल। क्लियर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। आइए एक और खूबसूरत सा क्वेश्चन आपके वो श्वेत पटल पे, इसका जवाब दीजिए। 2 शंकुओं की ऊंचाइयां 1:3 के अनुपात में है और उनके आधारों के व्यासों का अनुपात 3:5 है। उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा? तो वही जी, शंकु हो या बेलन हो, इन दोनों के आयतन त्रिज्या के वर्ग और ऊंचाई के गुणनफल पर डिपेंड करता है। तो जल्दी बताओ इसका आंसर कितना होगा? इनके आयतनों का अनुपात क्या होगा? तो आइए देखते हैं। तो ऊंचाई का अनुपात कितना दे रखा है लल्ला? ऊंचाई का दे रखा है सर 1:3।
व्यासों का अनुपात कितना दिया है। एक चीज देखो ना, व्यास का दिया है ना, मान लो का व्यास का अनुपात 3:5 दिया है, तो त्रिज्या का इसका आधा हो जाएगा ना, इसका आधा हो जाएगा, बताओ। तो देखो ना, फिर ये तो कैंसिल हो गया। कहने का मतलब ये है कि अगर व्यास का भी अनुपात दे ना, तो वही अनुपात त्रिज्या का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो त्रिज्या होता है व्यास का आधा होता है, तो जब आधा करेंगे तो इधर वाले पक्ष का भी आधा करेंगे, उधर वाले पक्ष का आधा करेंगे, यानी जो नीचे 2 आएगा वो कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो ये बताओ, तो जो व्यास का देगा वही त्रिज्या का क्या रह जाएगा, अनुपात रह जाएगा। यानी हम यहाँ पे प्यार से D बराबर R लिख सकते हैं ना, और वो दिया कितना है 3:5। लेकिन आयतन में तो त्रिज्या का वर्ग होता है ना जी, तो इसका वर्ग कितना हो जाएगा लल्ला, तो इसका वर्ग हो जाएगा सर 9 हो जाएगा, और इसका वर्ग 25 हो जाएगा। बोलो, यानी ये यहाँ से खत्म, बच कितना गया HR²। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो किसका रेशियो निकल के आ जाएगा, बता तो दो, किसका आ जाएगा, आयतन का। तो चलिए मल्टीप्लाई करते वक्त एक चीज देखिएगा कि क्या इधर वाले से कोई इधर वाला कट रहा है क्या, या इधर वाले से इधर वाला, तो कट कर लीजिएगा ना, तो कट हो गया, यानी क्या आ गया 3:25। क्लियर? ऑप्शन में है कहीं, हाँ, A फॉर एप्पल। क्लियर? आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। आइए एक और क्वेश्चन आप लोगों के सामने, बताएं इसका आंसर, जल्दी बताओ, तो कमेंट करके बताओ इसका आंसर कितना होगा, लिखो जरा तो कमेंट बॉक्स में, जल्दी बताओ, पढ़ लो। आइए देखते हैं, 2 लंबवृत्तीय शंकुओं के आयतनों का अनुपात 1:3 है। अब की बार किसका अनुपात दे दिया है, आयतन का। किसका दे दिया लल्ला, आयतन का। किसका दे दिया, आयतन का, है ना, आयतन का। उनके व्यासों का अनुपात 3:5 है। अभी बताए हैं कि व्यास का अनुपात दे तो वही त्रिज्या का अनुपात हो जाता है ना। तो चलो ये मान लो कि त्रिज्या का हो गया। उनकी ऊंचाइयों का अनुपात कितना होगा, तो देखो बालक, जो आयतन होता है ना, ये कितना होता है 1/3 πr² होता है। किसका, शंकु का, कोण का। अगर इसमें हम किसका अनुपात दिया, व्यास का, यानी त्रिज्या का, व्यास का जो अनुपात होगा वही त्रिज्या का होगा, अनुपात में कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो ये तो अनुपात में कोई फर्क नहीं डालेगा, ये दुनिया के किसी भी कोने में रहेगा तो इतना ही रहेगा, दोनों तरफ सेम सेम आएगा, कैंसिल हो जाएगा। हमको दिया है किसका, व्यास, यानी त्रिज्या ले सकते हैं उसको। अगर त्रिज्या के वर्ग से हम भाग करते इसमें, तो किसका हम लोग अनुपात पा जाएंगे, ऊंचाई का। किसका पा जाएंगे, ऊंचाई के। कहने का मतलब ये है कि अगर आयतन का अनुपात दिया है और त्रिज्या का अनुपात दिया है, तो आयतन का अनुपात में त्रिज्या का अनुपात से जब भाग दे देंगे तो आपको ऊंचाई का अनुपात मिलेगा। किसका अनुपात मिलेगा, ऊंचाई का। तो आओ इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। तो आयतन का अनुपात कितना दिया है लल्ला, बताओ तो जरा, 1:3। कितना दे रखा है, 1:3। और व्यास दिया है तो इतना ही त्रिज्या का भी हो जाएगा, है ना, 3:5। तो इसका वर्ग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो सर इसका वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 9:25। हाँ या ना, बता तो दो। तो देखो इसको तो हटा दो। अब देखो, जब आयतन में त्रिज्या के वर्ग से भाग देते हैं तो किसका रेशियो आ जाता है, ऊंचाई का। तो चलो 1/9, ठीक है, 1/9 और 3/25, तो 25 इधर आ जाएगा ना। देखो ना, ये 1/9 बन गया और संबंधित 3/25 बन गया। तो 25 से इधर मल्टीप्लाई कर लो तो इधर 25 आ जाएगा, और 9 से इधर मल्टीप्लाई करिए ना, 27 हो जाएगा। यानी कितना आ जाएगा, 25
संबंध है नत्री 27, यानी ए फॉर एप्पल। क्या बात समझ में आई सबको? बता तो दो एक बार, यस लिखो ये बात समझ में आ गई, सभी लोग लिखो। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? आइए सेम क्वेश्चन, टोटली सेम, क्लियर, बस डाटा चेंज हुआ है। तो बताइए इसका आंसर कितना होगा, जल्दी बताओ, बता तो दो कितना होगा, जल्दी बताओ तो। चलो, दो लंबवृत्तीय शंकुओं के आयतन 4:1 के अनुपात में है और उनके व्यास 5:4 के अनुपात में है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात कितना होगा? बताओ, जल्दी बताओ, बता तो दो कितना होगा। तो आइए देखते हैं बालक, अगर आयतन के अनुपात में त्रिज्या के वर्ग से भाग देंगे तो किसका अनुपात पाएंगे आप लोग? किसका पाओगे? ऊंचाई का ना, किसका पाएंगे? ऊंचाई का। यानी आओ देखते हैं, आयतन का रेशियो क्या दिया लल्ला? 4:1 दिया है ना, और व्यास दिया है। तो जो व्यास का रेशियो होता है ना, वही त्रिज्या का रेशियो होता है, कभी भी कहीं पर भी, क्लियर, रेशियो सेम रहता है। तो मान लो कि डायमीटर का जो दिया है वही क्या हो जाएगा? रेडियस का हो जाएगा, और वो कितना है भाई? 4/5। लेकिन आयतन में त्रिज्या के वर्ग से भाग देते हैं, तो त्रिज्या का वर्ग कितना हो जाएगा? बता तो दो। तो सर त्रिज्या का वर्ग हो जाएगा 25/16, यानी यहां से इसका काम अब हो गया खत्म, है ना। अब इसमें इससे भाग दे देना है। तो चलो, अगर भाग दे देंगे तो यहाँ पर ऊंचाई का अनुपात आ जाएगा कि नहीं? अब आइए, ये 4/25 है और ये 1/16 है। 4/25 और ये 1/16, तो 16 चौके 64 हो जाएगा, और इधर कितना आ जाएगा? 50/25, यानी कितना आंसर आ गया? 64/25 है क्या? सी फॉर चेन्नई, जर्सी नंबर 7, MS धोनी। क्लियर? तो उम्मीद करते हैं कि शंकु भी आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। पिछले मेंसुरेशन में जो भी पढ़ाए हैं आप लोगों को बहुत अच्छे से बताया गया है, आपको बहुत पसंद आया भी होगा। क्लियर? तो अगला आपका टॉपिक रहेगा गोला, स्फेयर, और इसको अच्छे से पढ़िए आप लोग, नोट्स भी बना लीजिए, अधिक से अधिक रिवीजन करिए, क्योंकि एग्ज़ाम 17 तारीख और 18 तारीख 2 दिन होगा ही होगा। क्लियर? तो थोड़ा भी समय इधर उधर जाया ना करें, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। क्लियर? तो फिर मिलते हैं 23 घंटे बाद। बाय बाय।